तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेन का एपिसोड 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि नर्स कह रही होती है वो कारण मोमो और आयरा से कि मतलब तुम क्यों नंगा घूम रहे थे स्कूल पर। अगर कोई भी तुमको इस बात से तंग कर रहे हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी और तुम ये खुद के साथ लिख लेना। और वहीं पर वो कारण मोमो आयरा चुप हुए होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इनको क्या पता कि हम पर एलियन ने हमला किया था। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी नर्स को बुला लेता है तो वो उसके साथ चल लेता है। और इसके बाद कारण मोमो और आयरा को देखते हैं जहाँ पर मोमो और आयरा बहुत ज्यादा चीखो चिल्ला रही होती है कि ये क्या हो गया, सब लोगों ने हमको नंगा देख लिया। तो वहीं पर उकान कहने लगता है कि अगर ऐसे ही हमको एलियन टारगेट करते रहे तो मतलब हम अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और इसके बाद मोमो कहने लगती है आयरा से कि तुमको सिल्की की पावर कैसे मिली। तो वहीं पर आयरा कुछ अजीब सा जवाब देती है कि मतलब मेरी ब्यूटी की वजह से। और इसके बाद उकान कहने लगता है कि हमें उन एलियन के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि वो स्ट्रांग लोगों के पीछे है कि हम उसके बनाना ले ले। तो मतलब मैंने एक थ्योरी बनाई है कि हम पर एलियन अब तक इसलिए हमला नहीं कर सके क्योंकि इस दुनिया पर गोस्ट है और गोस्ट उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मतलब वो इस पर इसलिए हमला नहीं कर सकते हमारे अर्थ पर। लेकिन एक बात है कि वो इस दुनिया में आना चाहते हैं और हमारे गोस्ट के पावर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए एलियन हम पर इतने ज़्यादा हमला कर रहे हैं और इसके बारे हमें कुछ करना होगा। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये भी सच है, लेकिन उनको फिर से अपनी बात याद आ जाती है कि मतलब हम तो नंगे थे और फिर वो अपना सर पीटने लगते हैं। और इसके बाद आयरा का एक ब्रिलियंट आइडिया समझ में आता है कि मतलब मोमो हम ऐसे करेंगे कि वो कारण और मुझसे कोई पूछेगा कि ये कैसे हुआ तो हम कहेंगे कि ये सब कुछ मोमो ने किया। तो वहीं पर मोमो इसके लिए मान जाती है और वहीं पर हम आयरा के दोस्त को देखते हैं जो कि आयरा को लेने के लिए आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि आयरा से दूर रहो। और इसके बाद मोमो और उकारण अकेले बच जाते हैं। तो वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था, तुम आयरा के साथ क्या कर रहे थे। तो वहीं पर उकारण अपना सफाई दे रहा होता है कि मैं वहीं पर ट्रेनिंग के लिए गया था क्योंकि मैं स्ट्रांग बनना चाहता था कि मैं मोमो को दिखाऊं कि मैं भी बहुत ज्यादा कूल आदमी हूँ। तो ये देखकर मोमो और उकारण बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर फिर से मोमो की दोस्त आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो वहीं पर मोमो कुछ नहीं बता रही होती जिसकी वजह से वहीं पर उसके दोस्त मीको कहने लगती है कि मुझे ये बात समझ में आ गया, ये एक लव ट्राइंगल है, तुम और आयरा उकारण के पीछे पड़े हो कि कौन होगा इसका और तुम दोनों फाइट कर रहे हो, ऐसा है ना। और इसके बाद हम आयरा को देखते हैं जो कि अपनी क्लास पर होती है और वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि आयरा तुम सैड ना होना, हम तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी हुआ ये हम भुला देंगे। इसकी वजह से आयरा खुश हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हूँ और मेरी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। तो वहीं पर उसके दोस्त मोमो के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। तो इसकी वजह से आयरा कहने लगते हैं कि जो गलत रूमर पहले थे वो मैंने फैलाए थे, जिसकी वजह से उसकी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं से आयरा निकल जाती है। और इसके बाद हम मोमो और आयरा को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर आयरा कहने लगते हैं कि तुम भी यहाँ पर। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास आ गई। और इसके बाद वो आयरा से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं फैलाया, थैंक्स। और इसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि एक एलियन बचा हुआ होता है जो कि कापा होता है और वहीं पर वो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वहीं पर वो गिर जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। और इसके बाद उसको घर पर ले आते हैं और अपनी ग्रैंड माँ को दिखाने के लिए कि मतलब एलियंस होते हैं, लेकिन वहीं पर फिर भी उसकी ग्रैंड माँ नहीं मान रही होती है कि ये एलियन नहीं, ये एक कापा है। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि कापा भी एक एलियन है, लेकिन उसकी ग्रैनी ये नहीं मान रही होती है। और इसके बाद वो एलियन उठ जाता है और वो देखता है कि इन लोगों ने मेरे लिए खाना लाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे हो और मैं तुमको नहीं मारूंगा। और इसके बाद हम इन लोगों को खाने पर देखते हैं, लेकिन खाने पर कुछ अजीब सा हो रहा होता है, वो सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और इसके बाद वो फिर से बैठ जाते हैं और वहीं पर कापा अपने बारे में बताने लगता है कि हमारे प्लेनेट में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और मेरा एक बच्चा है जिसको एक बीमारी है और उसको बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ये जॉब करता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। और इसके बाद वहीं पर ये देखकर वो कारण बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरा बनाना ले लो और उसे अपनी बच्ची के लिए जो कुछ खरीद सकते हो खरीद लो। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि अगर हमसे जो कुछ हो सके वो हम करेंगे। और वहीं पर हम उसकी ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुम्हारे प्लेनेट के अंदर क्या ब्लड मिल्क है, और उसे मिल्क पिलाती है। जिसके बाद वो एलियन कहने लगता है कि ये तो हमारे ब्लड जैसा है और इसकी तो हमको
तुमको जरूरत थी। तो ये देखते हुए ग्रैनी कहने लगते हैं कि हम तुमको एक बेंच देंगे और वो उसको बेंच देकर उसे स्पेसशिप तक पहुंचा देते हैं और वहीं पर एलियन कहने लगता है कि मैं जाता हूँ और वहीं से वो बेंच लेकर चला जाता है। और इसके बाद आयरा, मोमो और ओकारन को हम देखते हैं जो कि ग्रैनी से माफी मांग रहे होते और कहने लगते हैं कि ग्रैनी तो हमारे लिए यूनिफॉर्म खरीद लेना स्कूल के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। जिसके बाद ग्रैनी कहने लगते हैं कि मैं करूंगा लेकिन मोमो तुमको एक्टिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो एक्टिंग करने लगती है तो वहीं पर मोमो निकल जाती है और देखते हैं कि वो जीजी होता है और ये मोमो का पुराना फ्रेंड होता है। और ये देखकर वो कारण बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।